एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम शॉपकीपर स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। शॉपकीपर स्टेटमेंट में हम समी फंक्शन यूज करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शॉपकीपर स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको हेडिंग देनी है शॉपकीपर स्टेटमेंट, जो कि मैंने हेडिंग दे दी है ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। इस चक्कर में मैंने स्टेटमेंट बना दिया। डायरेक्ट हम फंक्शन यूज करना इसमें सीखेंगे, लेकिन स्टेटमेंट बनाया कैसे ये भी पहले सीखना है हमें। तो इस स्टेटमेंट में सबसे पहले हमने शॉपकीपर स्टेटमेंट लिया है। यहाँ पे हेडिंग्स दी है, हेडिंग्स दे देनी है। सीरियल नंबर ले लोगे आप 1 to 10 तक। कैटेगरीज दे दोगे। यहाँ पे मैंने दो कैटेगरी दी है, एक फ्रूट्स और एक वेजिटेबल। इसके अकॉर्डिंग आप कैटेगरीज ले लोगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो भी आपको कैटेगरी लेनी हो वो कैटेगरीज ले सकते हो, जरूरी नहीं यही लो। लेकिन अगर आप न्यू यूजर हो, स्टार्टिंग अगर आप सीख रहे हो अभी, तो आप सेम ऐसे ही स्टेटमेंट बनाना। नेक्स्ट इसके बाद आपको प्रोडक्ट नेम लेना है। तो प्रोडक्ट नेम में भी यहाँ पे हमने प्रोडक्ट्स दे दिए हैं, कुछ भी आप प्रोडक्ट्स ले सकते हो। सिर्फ फ्रूट्स हैं तो मैंने फ्रूट्स के कैटेगरी वाले प्रोडक्ट ले लिए। वेजिटेबल्स है तो वेजिटेबल की कैटेगरीज वाले प्रोडक्ट ले लिए। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे सेल दी है, हमने सेल का अमाउंट दिया है, मेंशन किया है यहाँ पे कि किसकी सेल कितनी हुई है। तो ऐसे आपको ये स्टेटमेंट बनाना है। फॉर्मेटिंग वगैरह मैंने लास्ट वीडियो में बता रखी है, तो आप वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या करना है यहाँ पे, अब मुझे यहाँ पे शॉपकीपर स्टेटमेंट सीखना है। शॉपकीपर स्टेटमेंट तो मैंने बना दिया है। स्टेटमेंट बनाने के बाद इसमें जो मुझे यूज करना है वो सीखना है समी फंक्शन। तो यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं, यहाँ पे हम कौन सा फंक्शन सीखेंगे, समी फंक्शन सीखेंगे। इसको मर्ज कर देते हैं, ऑल्ट एच एम सी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये मर्ज हो जाएगा। या फिर यहाँ से भी आप डायरेक्ट मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं। साइज को इंक्रीज करना हो, यहाँ से साइज को आप अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। अब समीफ फंक्शन सीखने के लिए सबसे पहले बात आती है कि समीफ होता क्या है। तो पहले हमें यहाँ पे लिखना है कि हमें निकालना क्या है। तो हमें यहाँ पे निकालना है टोटल सेल ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स की ना मुझे टोटल सेल निकालनी है। इसके बाद मुझे टोटल निकालनी है टोटल सेल ऑफ वेजिटेबल्स। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं टोटल सेल ऑफ वेजिटेबल्स। जैसे हमने टोटल सेल यहाँ पे वेजिटेबल की लिख दी, उसके बाद मुझे निकालनी है टोटल सेल ऑफ मैंगो। मैंगो की टोटल सेल निकालनी है। इसके बाद मुझे निकालनी है टोटल सेल ऑफ टोमेटो। आप इसमें से ले सकते हो, कुछ कैटेगरीज में से ले लेना आप लोग, और कुछ उसमें से ले लेना जो आपने प्रोडक्ट्स दिए हैं, उसमें से आप कुछ भी यहाँ पे ले सकते हो जिसकी आपको टोटल सेल निकालनी है। इसके बाद इसको भी हम थोड़ा मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं, इतना सिलेक्ट कर देते हैं, ऑल्ट एच एम सी कर देते हैं। और अगर लास्ट एक्शन आपको रिपीट करना हो तो आप फंक्शन की का F4 यूज करेंगे, तो उससे भी आप लास्ट एक्शन को रिपीट कर सकते हैं। मीन्स जो आपने लास्ट फॉर्मेट दिया है किस सेल पे वो अप्लाई हो जाएगा। मैंने मर्ज एंड सेंटर का दिया है तो मैं F4 कर रही हूँ सिर्फ फंक्शन की का, तो आप देखोगे वो मर्ज एंड सेंटर हो चुका है। नेक्स्ट इसके बाद इस पे बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं, ऑल्ट एच बी ए कर दिया है, यहाँ पे हमने बॉर्डर अप्लाई कर देंगे सेंटर में करके। तो हमने बॉर्डर अप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी बॉर्डर दे देते हैं, यहाँ पे भी बॉर्डर अप्लाई कर दिया। तो अब बात आती है समी फंक्शन की, कि समी फंक्शन आप यूज कैसे करेंगे, समी फंक्शन की मीनिंग क्या होती है। तो समी फंक्शन की मीनिंग ये होती है कि आप किसी भी सिंगल क्राइटेरिया का सम निकालते हैं। अब बात आती है सिंगल क्राइटेरिया। व्हाट इज सिंगल क्राइटेरिया, सिंगल क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज तो पता नहीं है, तो हमें सिंगल क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि सिंगल क्राइटेरिया क्या है। तो सिंगल क्राइटेरिया का मतलब ये हो गया कि अगर मैं आपको बोलूं इस कॉलम में से बी नंबर जो हमारा कॉलम है, मीन जो कैटेगरी है, कैटेगरी में से मुझे फ्रूट्स की टोटल सेल निकालनी है, सिर्फ फ्रूट्स ही होनी चाहिए, उसकी टोटल सेल निकालनी है। तो आप क्या करोगे, मैनुअली सबको जोड़ने लगोगे, सबको ऐड करो कि हाँ यहाँ फ्रूट्स है, इसको ऐड किया, फिर इसको ऐड किया, फिर इसको ऐड किया, फिर इसको ऐड किया। तो ऐसे मैनुअली ना करके उसको इजी करने के लिए हम यहाँ पे सम इफ फंक्शन सीखते हैं, कि अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे टोटल सेल निकालनी है कैटेगरी में से फ्रूट्स की, तो आप इजीली फ्रूट्स की टोटल सेल निकाल सकते हैं। अगर मैं बोलूँ वेजिटेबल की टोटल सेल निकालनी है, तो आप इजीली वहां पे निकाल सकते हैं। या फिर मैंगो की टोटल सेल निकालनी हो, बनाना की, गुआवा की, पोटैटो, किसी की भी अगर आपको टोटल सेल निकालनी है, तो वहां पे आप क्या यूज कर लेंगे, सम इफ फंक्शन यूज कर लेंगे। मीन सिंगल क्राइटेरिया, क्राइटेरिया का मतलब होता है वो जो आपको फाइंड करना है। सपोज फ्रूट्स निकालना है, वेजिटेबल की निकालनी है टोटल सेल, मैंगो की निकालनी है, तो वो आपका क्राइटेरिया हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे आप फंक्शन दोगे, इक्वल करोगे और सम इफ का फंक्शन दोगे, तो सम इफ फंक्शन आपसे तीन चीजें मांगता है। फर्स्ट आपसे रेंज मांगेगा, दूसरा आपसे क्राइटेरिया मांगेगा, एंड थर्ड आपसे सम रेंज मांगेगा। मीन्स क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है, क्राइटेरिया का मतलब मैंने आपको बताया कि जो हमें फाइंड करना है। रेंज का मतलब जिसके अंदर से वो वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब वो एक कॉलम होता है रेंज हमारा।
जैसे कि मुझे यहाँ पे टोटल सेल निकालनी है फ्रूट्स की। अब बताओ फ्रूट्स किधर मिलेगा हमें? फ्रूट्स तो कैटेगरी के अंदर मिलेगा। सिर्फ फ्रूट्स देखना है, फ्रूट्स में मैंगो एप्पल बनाना ये नहीं देखना, सिर्फ फ्रूट्स देखना है। सिर्फ फ्रूट्स नेम देखना है, तो फ्रूट्स किस में मिलेगा? हमें कैटेगरी में मिलेगा। तो हम पूरे कैटेगरी को क्या कर लेंगे? सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद बोला है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है? मैंने आपको बताया, जो आपको फाइंड करना है, क्या निकालना है? फ्रूट्स निकालना है। तो फ्रूट्स के उस सेल को आप क्लिक कर दोगे। देन कॉमा देना है आपको। सम रेंज पूछा है कि सम रेंज। सम रेंज का मतलब क्या होता है? किसका सम करना है वो रेंज दो। तो मुझे सम करना है सेल का, क्योंकि मुझे टोटल सेल निकालनी है। तो रेंज क्या हो जाएगा हमारा? सम रेंज टोटल सेल हो जाएगा। और ब्रैकेट को क्लोज करना है आपको और एंटर हिट कर देना है। तो आप यहाँ पे देखोगे फ्रूट्स की टोटल सेल आ जाएगी। एक बार में नहीं समझ आया होगा, इसलिए दोबारा एक बार ट्राई करते हैं। समी फंक्शन दोबारा यूज करते हैं। इक्वल दिया हमने और सम फंक्शन दिया। अब बात आती है वेजिटेबल्स की टोटल सेल निकालनी है। वेजिटेबल किधर मिलेगा आपको? कैटेगरी के अंदर ही है वेजिटेबल। तो पूरे कैटेगरी को क्या कर लोगे? आप सिलेक्ट कर लोगे। रेंज हो गया हमारा पूरा कैटेगरी। देन कॉमा, क्राइटेरिया क्या हो जाएगा? वेजिटेबल। तो आप यहाँ पे मैनुअली वेजिटेबल टाइप भी कर सकते हो। अगर वेजिटेबल टाइप करोगे तो यहाँ पे आपको डबल कोर्स के अंदर लिखना पड़ेगा वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स लिखना है और स्पेलिंग बिल्कुल सेम होनी चाहिए। कि यहाँ पे अगर वेजिटेबल है तो सब में ईएस लगा रखा है, वेजिटेबल्स है तो पूरा वो सेम यहाँ पे क्या होना चाहिए? वेजिटेबल्स होना चाहिए। और डबल कोर्स दे दोगे आप। देन कॉम और सम रेंज में क्या ले लोगे? टोटल सेल। मतलब आप या तो सिंगल सेल को भी ले सकते हो, या फिर सिंगल सेल की जगह आप क्या कर सकते हो? मैनुअली उसको टाइप भी कर सकते हो, लेकिन जब आप टाइप करोगे तो उसको आपको डबल कोर्स के अंदर लेना है, ये ध्यान रखना है। और ब्रैकेट क्लोज करके और आप एंटर हिट कर दोगे। तो यहाँ पे टोटल सेल वेजिटेबल की भी आ जाएगी। मतलब दो फंक्शन हमने सीखा। या तो आप क्राइटेरिया में क्या कर सकते हो? उस सेल को ले लो, या फिर क्राइटेरिया की जगह आप डबल कोर्स में आप वो चीजें आप लिख सकते हो। नेक्स्ट एक बार देखते हैं यहाँ पे टोटल सेल। अगर मुझे मैंगो की निकालनी है तो मैं क्या करूंगी? फ्रूट्स की वेजिटेबल्स की निकालनी थी तो रेंज मैंने ये लिया। लेकिन जब मुझे यहाँ पे मैंगो ब्रिंजल वगैरह की निकालनी है तो मुझे रेंज क्या देना पड़ेगा? प्रोडक्ट नेम देना पड़ेगा। मतलब इक्वल किया मैंने यहाँ पे और सम इफ फंक्शन दे दिया। जैसे ही आपने सम इफ फंक्शन दिया, वो रेंज पूछ रहा है। अब बताओ मैंगो किस में मिलेगा? अब आप ये नहीं कहोगे कि कैटेगरी में मैंगो है, नहीं। किस में है मैंगो? नेम में है। यहाँ पे जो भी हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट नेम है, इस प्रोडक्ट नेम में है। तो आप क्या कर लोगे? यहाँ पे पूरे प्रोडक्ट नेम को सिलेक्ट कर लोगे। देन कॉमा दे दोगे। यहाँ पे अब क्या पूछ रहा है आपसे? क्राइटेरिया। या तो डबल कोर्स में मैंगो लिख दो, या तो डायरेक्ट उस सेल पे क्लिक कर दो। देन कॉमा, सम रेंज के लिए क्या कर दोगे आप? यहाँ पे टोटल सेल ले लोगे, जो भी हमारी सेल दी हुई है। और ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे आप एंटर हिट कर दोगे। अब जैसे आपने मैंगो की टोटल सेल निकाली है, वैसे इजीली आप किसकी निकाल सकते हो? यहाँ पे टोमेटो की भी निकाल सकते हो। ये थोड़ा हम फास्ट करते हैं। इक्वल सम इफ टोमेटो मिलेगा हमें प्रोडक्ट नेम के अंदर, प्रोडक्ट को ले लेंगे। देन कॉमा, यहाँ पे निकालना है हमें टोमेटो। टोमेटो पे क्लिक कर दिया। सम रेंज के लिए टोटल सेल निकालनी है, तो यहाँ पे सेल को ले लिया और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट कर देंगे। तो ये हमारी आज की क्लास थी, जिसमें हमने शॉपकीपर स्टेटमेंट बनाना सीखा है और समी फंक्शन बनाना सीखा है। अगर कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं।